बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए शकरकंदी की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ ही मैं इमली की खट्टी चटपटी सी मज़ेदार चटनी तैयार करूँगी। तो रेसिपी को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है शकरकंदी। शकरकंदी मैंने यहाँ पर ली है 3 पाव और इसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया था। और अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें भी शामिल कर देंगे पानी। तो पानी इतना आपने शामिल करना है जिसमें शकरकंदी इजीली बॉयल हो सके। तो बग़ैर उबाले शकरकंदी बनाने का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ ही इसमें शकरकंदी शामिल करेंगे और इसे ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। शकरकंदी को एक दफ़ा इस तरह से चम्मच हिला लेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे और उसके बाद ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको अच्छे से गलने तक पकने देंगे। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, मैं इसे एज इट इज़ पका रही हूँ। साथ ही यहाँ पर हम चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में शामिल कर देंगे पानी 1/4 कप। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। तो पानी को गर्म होने के बाद चीनी इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये मैं थोड़ी मिकदार में चटनी तैयार कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे इमली 2 से 3 टेबलस्पून और साथ ही इसमें जाएगा भुना कूटा ज़ीरा 1/4 टीस्पून, अजवाइन 2 से 3 चुटकी ये इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ काला नमक 1/4 टीस्पून ये शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके पकने देंगे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट। और 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इमली भी काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुकी है। तो इसे हमने थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाते रहना है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए मज़ीद 2 मिनट और हो चुके हैं और चटनी बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे एक बाउल में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे और जो इसमें इमली है इसे भी हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। तो यहाँ पर शकरकंदी को बॉयल होते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। शकरकंदी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से चेक कर लेंगे, नाइफ़ इजीली बाहर आ जाए तो मतलब ये अच्छे से गल चुकी है। अब इसे निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। देखिए अच्छे से गली हुई होगी तो इसका छिलका भी बहुत ही ईजीली उतर जाएगा। तो सारी शकरकंदी का छिलका मैंने यहाँ पर उतार लिया है और अब हम इसकी कटिंग करते हैं, इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो चटपटी शकरकंदी की चाट मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी और ऊपर से हम इस पर चटनी डालकर इसे सर्व करेंगे। तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ऊपर से हम शामिल करेंगे चाट मसाला और साथ ही हमने जो ये चटनी तैयार करके रखी थी ये डालेंगे। और जो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चटपटी शकरकंदी बनकर तैयार हो चुकी है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।